हेलो, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हमारा लास्ट टॉपिक हमारे रीजनिंग का है, जो जेई का रिजल्ट लगातार सीरीज कर रहा हूँ मैं। तो पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग, ये लास्ट वन टॉपिक हमारा। इसके बाद हम आगे और भी चीज़ों की रणनीति अपनाएंगे कि जेई के लिए मैक्सिमम हमको क्या क्या करने चाहिए, कितने मेरे आउटपुट मिल सकते हैं। तो उसके स्ट्रेटजी को भी लगातार हम डिस्कस करते रहेंगे आगे, इसके बाद का जो भी चीज़ें होंगी। अब बात है हमारा के पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग, है ना। बहुत सिंपलेस्ट चीज होता है। इसको करने के लिए हमने पहले भी एक चीज डिस्कस किया था, मिरर, है ना। मिरर इमेज और वाटर इमेज, उसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, है ना। अगर दिमाग है, प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा काम कर गया तो उसका भी भूल जाओ, वो भी नहीं याद है। बस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चीजें याद रहना चाहिए, जिसको मैंने बार बार वहां पे फोकस करता था, है ना। तो वहां की जो चीजें थी, तो वाटर इमेज हमेशा कैसा होता था, बात कीजिए एक बार। वाटर इमेज हमेशा, चूंकि हमेशा हॉरिजॉन्टली होता है तो अपन ऊपर से देखते हैं, तो वाटर इमेज जो होता है हमेशा, वाटर जो होता है हमें हॉरिजॉन्टली, और मिरर को जब भी देखते हैं हमेशा वर्टिकली। बस इसको इंप्लीमेंट करना है, वो भी नहीं इंप्लीमेंट करना आता, अपने आप सीख जाएंगे। लेकिन अगर पहले वो चीज देखे हैं तो हम इसीलिए गौर करते थे वहां पे उस चीज को लगातार, कि देखिए वाटर इमेज में हॉरिजॉन्टल देखना है और मिरर इमेज में ऐसे देखते हैं ना, तो अपन का ऐसा फेस जस्ट अपोजिट बनता है और पानी में नीचे बनता है। यही तो चेंजेस थे वाटर और मिरर इमेज के बारे में। तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए। फिर भी इतने अगर नहीं पता है तो करते हैं, फिर तो वही वाली बात हो जाएगी, बर्बाद हो गए तेरे मोहब्बत में, और तुम कहती हो कि ऐसे मोहब्बत नहीं होती। चलिए, तो हम यहाँ करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। पेपर कटिंग और फोल्डिंग वाली चीजें जहां तक बात है, एक चीज और ध्यान रखें आप, पीडीएफ लिंक के लिए आप ना डिस्क्रिप्शन में चेक करें। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी डिस्क्रिप्शन अवेलेबल करा दूं, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। टेलीग्राम है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म एजुकेशन। चलिए, ये देखिए पेपर फोल्डिंग का सेम क्वेश्चंस आते हैं, जो जो क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन का भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले फोल्डिंग के मतलब समझिए। पेपर फोल्डिंग का मतलब है कि पेपर को किसी एक तरीके से फोल्ड किया जाए। अगर ये देखिए इस तरीके से है, अगर कोई बोला पेपर का फोल्डिंग करना है, तो ये वाला मान लीजिए पेपर है हमारा, तो पेपर को फोल्ड करना है तो पहला हिस्सा ये रहेगा, ये फोल्ड होगा। पेपर को समझिएगा, पेपर फोल्डिंग का हो गया, आधा कर लिया। फिर किसी ने कहा और कर लेना है, तो पेपर इतना ही बड़ा बन गया। किसी का और मर्जी हुआ तो और भी कर लिया, पेपर इतना बन गया। तो ये पैटर्न होता है। अब यहां से कट कर दूंगा तो कैसा बनेगा, यहां से अगर कट कर दिया जाए तो कैसा बनेगा, या फिर इसी में अगर गोला से सर्कमफ्रेंस बना दिया जाए तो कैसा बनेगा। आप पहले देखिए, भूल जाइए कि क्या मैं पढ़ा रहा हूं, पहले इन चीजों को देखिए। अगर ये ऑब्जर्व आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो नो डाउट आपको पेपर फोल्डिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। तो पहले आप प्रैक्टिकली करिए। देखिए एक बार यहाँ पे, अगर कोई कह रहा है कि हमने फाइनली पेपर को फोल्ड करके किस स्थिति में ले आया, यहाँ पे फाइनली पहले पेपर कैसा था, एक एक चीज को बारीकी से देखिएगा। पेपर ऐसा था, पेपर को पहले हमने फोल्ड किया, देखिए ऐसे। दूसरी बार उसको फोल्ड किया ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट फोल्ड किया। अभी कुछ मत समझिए, अभी समझिए इसी को। फिर किसी ने कहा कि और फोल्ड करना है तो कर दीजिए, ये लीजिए। नहीं, किसी ने कहा नहीं फोल्ड कीजिए तो छोड़ दीजिए। बस इसी हिस्से को समझिए। और मैं कहता हूं यहां मैं एक कट लगाता हूं, ऐसा यहां एक कट लगा देता हूं इस तरीके से। आप भी समझिए इसको, और अपने आप पता चल जाएगा आपको। ये ट्राइंगल कट कुछ मैं दे रहा हूं, ये चूंकि ब्लेड अवेलेबल था नहीं मेरे पास, तो मैं अगर इसको ट्राइंगल कट कर दे रहा हूं तो देखिए क्या स्थिति बनती है वो आपके सामने होगी। अगर मैं सिर्फ इसी का पोजीशन में और कट कर दिया इस टाइप का ट्रायंगल शेप का, तो क्या स्थिति बनती है। अगर मैं इसको ट्रायंगल कट करता हूं तो देखिए क्या स्थिति इसकी बन जाएगी, आप ही देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं ओपन करूंगा। अगर मैंने अभी फिलहाल इसका एग्जांपल दूं तो ये ऐसा बना, और ये फोल्ड आउट होगा तो कैसा बनेगा, ये देखिए। यानी फाइनली अगर मैं बात करूं ऐसे पेपर को, सिर्फ यानी पेपर एक ऐसा था जिसको मैंने, इतना बड़ा एक पेपर का शेप था, ध्यान से एकदम बढ़िया से समझना आपको। इतना बड़ा पेपर का एक साइज था, ये देखिए ये था। इसको मैंने सिर्फ और यहां से यहां कट किया, तो रिजल्टेंट इसका क्या मिल रहा है, ये इसका ये दिख रहा है। और इसको जब मैं ओपन कर दूं, इसको मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूं, ये लीजिए। और इसको जब मैं खोलता हूं तो क्या रिजल्ट मिलता है हमें, आपके सामने होगा रिजल्ट इसका। देखिए एक यहां पे भी मुझे मिल रहा है कट, यही हो रहा है। और इस तरीके से जो ये कट मिल रहा है, अब इसको हम चारों साइड से एक बार लगा देता हूं,
आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हुआ था। ये इस तरीके से देखिए क्या रिजल्ट निकला। यानी जब किसी पेपर को एक बस इतना ही मैंने कट किया था, इतना ही कट किया था ना, ये देखिए हमने कितना कट किया था, बस इतना ही कट किया था। अगर किसी को विजुअलाइज ना हो, इतना ही कट किया, पर उसका रिजल्ट क्या मिला? उसका रिजल्ट ये मिला कि जब ये कटा तो जब इसी का ये कौन सा इमेज बन गया, जस्ट देखिए वाटर इमेज बना। हमने बोला था वाटर इमेज में हमेशा क्या लेते थे हम, ये ऐसा कि जो यहाँ है उसी का ये यहाँ बनेगा, और या फिर कोई नीचे से कोई बोल दे पहले कट नीचे से ही है तो वाटर इमेज अगर लेना है तो कोई ऐसा है, या अभी मैंने जैसे कट दिखाया ऐसा, तो उसका ऐसा बन जाएगा, वाटर इमेज तो ऐसे ही बनेगा। सिमिलरली इसी का ऐसा बन गया। अब ये जब ऐसे फोल्ड हुआ है, जब ऐसे ये खुला, तो फिर ये इसका वर्टिकली क्या देखते हैं, मिरर इमेज। वर्टिकली देखेंगे ना मिरर इमेज, ऐसे ही देखते हैं अपन, यहां से कोई देख रहा होगा तो सेम इसका बन जाएगा इसी दूरी पे। तो आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कहाँ मिरर इमेज लगाएंगे, कहाँ वाटर इमेज लगाएंगे, आपको बढ़िया से पता चल गया कि अगर इसको मैं ऊपर की ओर फोल्ड जब भी करूंगा ऐसे, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। और ये क्या है जी, वर्टिकल। ये क्या है, वर्टिकल। तो वर्टिकली हमेशा मिरर के पास लगाते हैं और हॉरिजॉन्टल हमेशा क्या होता है, वाटर के पास लगाते हैं। इसी को मैं बार बार वाटर इमेज और मिरर इमेज में फोकस कर रहा था कि यही तो दो डिफरेंसेस है। अब इसका वाटर इमेज में जो हम देखेंगे जस्ट अपोजिट इसका बना, जो नजदीक है वो नजदीक रहता है, जो दूर है वो दूर रहता है। लेकिन इसकी ये यहां से दूरी इतनी है तो पहले इसकी दूरी इतनी ही है ना। तो इस तरीके से हमारा पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं होने का, किसको कटिंग कहां से करे, जब प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं तो आप किसी को भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ध्यान रहता है कि बस हॉरिजॉन्टली है तो उसी का ऊपर लगाएंगे तो जिस दूरी पे रहेगी उतनी ही दूरी पर कट होगा, तो ये वाटर इमेज लग जाएगा, और यहाँ हम क्या इमेज लगाएंगे, मिरर इमेज लगाएंगे। तो आई होप इनमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं मिरर के बारे में कि दर्पण को यूं ना देखिए चांद शर्मा जाएगा, गौर फरमाइएगा। कहते हैं कि दर्पण, मिरर का मतलब दर्पण ही है, दर्पण को यूं ना देखिए चांद शर्मा जाएगा, आप मुड़कर यूं ना मुस्कुराइए फिर से मोहब्बत हो जाएगा। चलिए तो हम आगे देखते हैं इसको किस तरीके से करें। तो हमारा पॉइंट क्लियर है कि हम कैसे फोल्ड करते हैं और उसको कट करते हैं तो कैसा दिखेगा। तो बस एग्जाम में क्वेश्चन का क्या पैटर्न होता है, अलग अलग पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन क्वेश्चन क्या होगा, किस तरीके से होगा, जो भी होगा एकदम पहले थॉट्स इसका समझिए। जिस तरीके से दिया होगा हम उसके एक एक चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए गिवन क्वेश्चन दो तरीके से होते हैं। कोई भी एग्जाम जाओगे तो वहां इन दो में से कोई एक पैटर्न आपको मिलेगा। एक पैटर्न ऐसा होता है कि डॉटेड नहीं किए जाते हैं, बस प्लेन पेपर रहता है, बोला ये एरो दिखा दिया जाता है। एक में क्या होता है, एरो, एक क्वेश्चन में एरो दिखाया जाता है कि इसका मतलब ये फोल्ड इधर से किया गया, उसके बाद इसका मतलब उस बचे हुए को हिस्से को और ऐसे फोल्ड किया गया, और उसमें लास्ट में जो बचा है, ये जो बचा है लास्ट का, ये वाला एरिया जो लास्ट का बच गया है, उसमें कटिंग कर दिया गया है। ये अगर इसको खोला जाए तो बताइए इससे आंसर क्या निकलेगा। क्लियर, ये एक पैटर्न होता है इस क्वेश्चन का। दूसरा कि यही पेपर था, उसका दूसरा मेथड ये सेकंड में और लिया, अथवा क्या करेगा, ये क्रॉस एरो नहीं देगा तो डॉटेड लाइन देगा। क्या करेगा, डॉटेड लाइन देगा आपको। डॉटेड लाइन यह कहता है कि इस डॉटेड में मतलब पहला फोल्ड, ये पेपर था पहला ही फोल्ड किया गया तो ये इतना बच गया। डॉटेड लाइन मतलब इमेजिनरी, हम किसी इमेजिनरी चीज को, जो चीज नहीं प्रेजेंट है उसको हम कैसे दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से। तो यहाँ पे मतलब ये इमेजिनरी बच गया और यही मेरे पास रिजल्टेंट है मोड़ने के बाद। और उसके बाद फिर यहाँ पे हटा, यहाँ डॉट कर देते हैं। इसका मतलब अब हमारे पास इतना ही सेक्शन बच गया। कितना सेक्शन बचा हुआ है, इतना। इसमें क्या हम काम कर रहे हैं, इसमें अपना दिमाग क्या लगा दिए है, इसमें हमने दो सेक्शन कट किया है, एक ये और ये दो हिस्से तरीके से कट किया है। तो बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा। दोनों क्वेश्चन सेम है, पूछने का तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग एग्जाम में कई बार अलग अलग पूछे जाते हैं। जेई में आपके मोस्टली इस तरीके से पूछे जाते हैं, सीजीएल के अंदर भी इस तरीके से मोस्टली देखने को मिलेगा। कई बार एरो वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखोगे तो दोनों ही मेथड में किसी एक को चूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में आई होप कि आपको दिक्कत नहीं होगा। अब हम इसको पैटर्न को सॉल्व करेंगे। हमने जब ये आपने सीख लिया तो फिर बचा कहाँ, जब आप वाटर में जान रहे हो, मिरर में जान रहे हो, तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत है जी। करिए, कैसे करेंगे। तो देखिए जब भी इस पेपर को खोला जाएगा तो पेपर का अरेंजमेंट तो कुछ ऐसा ही रहेगा। अब सोचिए इस कॉर्नर पे मैं पहले बनाने के लिए कर देता हूं, इस कॉर्नर पे ये कट किया गया है, ठीक है, ये कट किया गया है,
एक ये और ये कट किया गया है। अब देखिए इसका पहले फोल्ड अब खोलेंगे जिस तरीके से, इस तरह का मोड़ा हूं तो खोलने का प्रोसीजर तो वही होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि इसको सीधे ऐसे खोल सकता हूं, खोल नहीं सकता क्योंकि फोल्ड पहले ऐसे किया हूं तो ऐसे नहीं खोल सकता। कहाँ गया मेरा पेपर, मैं आपको दिखाऊं। देखिए अगर मैंने किसी को इस प्रोसेस से फोल्ड किया है, अगर मैंने किसी को इस प्रोसेस से फोल्ड किया है तो इस प्रोसेस से कभी खुल सकता है कि नहीं? हमेशा जिस प्रोसेस से फोल्ड किया उसी प्रोसेस से खोलना पड़ेगा। क्लियर ना? जिस रास्ता से हमने गया है तो उसी रास्ता से मुझे दोबारा आना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पे अब बात की जाए तो यहाँ से निकलता हूं। अब इसका क्या करते हैं जी, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, वाटर। ऐसे पानी तो ऐसे ही होता है ना, कहीं पे रखोगे पानी, उसका इमेज कैसे बनेगा जी? तो जो जिस दूरी पे है उसी दूरी पे बनेगा। ये यहाँ की दूरी को लिखना है तो ये क्या बनेगा, ऐसा ऐसा। क्लियर? यानी ये सेम दूरी पे बन गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और गोल वाला सर्कल है, सर्कल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो ऐसे बनेगा। अब ये तो एक हिस्सा में बना है, अब इसका मिरर इमेज, ये जो है मिरर बने ना वर्टिकली में, तो मिरर देखते हैं। अब इसको जब खोलोगे इधर तो कैसा बनेगा, तो ये इसका ऐसा, इसका ऐसा, तो ये इसका ऐसा कहाँ से कैसे बनेगा जी, इसका ऐसा। और ये जितना दूरी पे होता है उतना ही दूरी पे बनता है मिरर में। आई होप कोई दिक्कत नहीं। ये साइज आपको थोड़ा बड़ा लिख रहा होगा, दिख रहा होगा, छोटा कर दीजिए, जितना बड़ा वो है उतना ही बड़ा वो दीजिए। यहाँ आ गया। अब ऊपर वाले का भी देखिए, ये यहाँ से और ये यहाँ से हो गया, पेपर का काम आपको खत्म। और ये पेपर के आपके क्वेश्चंस बन गए। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत कमेंट बॉक्स में कीजिए। लगातार आपके लिए लगे हुए हैं और लगातार लगे रहेंगे, कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जिस तरीके से यहाँ पे आप बात की जाए तो हमको लगता है ये मेथड 1 है और ये मेथड 2, जो गिवन डाटा होता है क्वेश्चन का, एक इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो क्या इसका भी रिजल्ट वही होगा कि नहीं? क्लियर? अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम अब उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं जिसमें कोई कंफ्यूजन वाली कोई चीज होती है। बहुत सिंपलेस्ट होता है। अगर कई बार क्वेश्चन तब भी दिखने लगे ना तो उसमें तो बस बहुत कम टाइम में आप आंसर निकालने लगते हो। क्यों? क्योंकि उसमें जो टफनेस दिखता है, बस एक फोल्ड करोगे ना तो आपका आंसर 4 में 2 एलिमिनेट हो जाएंगे तुरंत, और 2 ही बच जाएंगे एलिमिनेशन के बाद। 2 में भी एक फोल्ड और करोगे तो आपको रिजल्ट फट से निकल जाएगा और कहोगे ये बी आंसर, सी आंसर, डी आंसर, व्हाटएवर। ठीक है ना। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं और इसको आसानी से करते हैं। ओके गाइस, ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इस बार के पैटर्न देखिए जो आपके एग्जाम में रेगुलर आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक बड़ा पेपर दे दिया है, वे दूसरा देता है, ये भी वे एक दे सकता है, दूसरा वे हमारे पास ये होगा। चलिए हम इस वे से आज इस पर प्रैक्टिस करते हैं। ये डॉटफुल दिया है, इसका मतलब पहले इसको फोल्ड किया गया, फिर इसको फोल्ड करने के बाद फिर इसको फोल्ड किया गया, फिर इसको फोल्ड करने के बाद इसको भी फोल्ड कर दिया गया, है ना। तो ये एक कॉर्नर बना दिया गया, यानी फिर फाइनली स्टेज पे जो हम देखते थे अब तक इस तरीके से आ रहा था चतुर एक ये स्क्वायर शेप में, अब उसको भी क्या कर दिया गया, इस तरीके से कर दिया गया। अब इस पे जो किया गया, जो फाइनली ये बचा है, इस पे एक सर्कल यहाँ दे दिया है, दूसरा सर्कल यहाँ दे दिया है और तीसरा ट्रायंगल ऐसा दे दिया है ना। तो इस टाइप से कर दिया इन्होंने। तो चलिए हम उसको करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करा जाए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप कोई कहे सर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तो आपने मिरर और वाटर इमेज लगाया, ये एंगल में क्या करेंगे? तो कुछ भी लगा दिए ना, एंगल में कुछ भी, उसका अपोजिट करना ही ना। आप यहाँ पे देखिए, इसको जब खोलेंगे तो कैसा होगा, जब भी ओपन करेंगे तो क्या दिखेगा आपको, जैसे ही ओपन करूंगा ये वाला दूर चलाएगा, ये इसके नजदीक वाला है तो नजदीक ही रहेगा। जैसे ये खुलेगा ये यहाँ का 0 यहीं रह जाएगा, यहाँ का 0 यही रह जाएगा, है ना। लेकिन ये जब खुलेगा तो ये नजदीक पार्ट नजदीक और दूर वाला पार्ट दूर, इसका मतलब ये टॉप वाला पार्ट जो है इसके टॉप पे रहेगा और ये वाला नजदीक है तो नजदीक। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या, ये ऐसा शेप बनेगा। सबसे पहले ये खुला, अभी तो ये इसका क्या हुआ, ये पार्ट सिर्फ खुला है, एक पार्ट। अब ये भी जब कट चुका है कंप्लीट तो ये फिर फोल्ड होगा। अब इस कंप्लीट का क्या बनाएंगे हम, वाटर इमेज। इस कंप्लीट का क्या बनाएंगे, वाटर इमेज। जब इसका वाटर इमेज बनाओगे तो क्या बनेगा, आप देखिए ये तो जस्ट इस ओ का वही रह जाएगा। ये इसको ऐसे खोलोगे, ये कंप्लीट को ओपन करेंगे क्योंकि सब कट चुका है सारे। जब ये फोल्ड हो गए, कटे हैं एक साथ, अगर मुड़ के कटे थे तो सोचो सारे पेपर कटे थे, यही भी बहुत बार, ये भी बहुत बार कटे हैं, है ना, क्योंकि पूरे ने कट गए हैं पेपर। अगर पूरे कट गए इसका मतलब ये यहाँ पे, और ये इसकी दूरी कहाँ पे होगी, ये यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं तो ये ट्रायंगल ये कैसा हो जाएगा, ये इसका ये
और ये इस तरीके से ये ऐसा हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और आगे बढ़िए, ये वाला सीन कैसा जाएगा, ये ऊपर जब जाएगा तो यहाँ वाला कैसा बन जाएगा, ये जिसका वाटर इमेज की बात की जाए तो ये ऐसे, ये जो ऐसे है, उसके बाद ये वाला टर्म नीचे है तो दूर वाला टर्म ये और ये बनेगा कि नहीं, ठीक है। अब देखिए फिर कैसा बनेगा, ये यहाँ कर दिया। नेक्स्ट ये वाला पार्ट अब पूरे का मिरर इमेज कैसा बनेगा, ये जिस तरीके से बना है ये फिर ऊपर जाएगा। तो इसको जब खोला जाया होगा तो देखिए यहाँ पर ये पार्ट जब खुला होगा तो ये दूर है, ये दूर है, ये जब दूर पॉइंट है तो इसका दूर पॉइंट जब बात किया हमने यही खोल दिया, सॉरी ये तो यहाँ का खुल ही गया। अब ये वाला रह गया, ये वाला रह गया, इसको कैसे करें, तो ये जब खुला होगा तो ये पार्ट सबसे पहले रहा होगा, ये पार्ट रहा होगा यहाँ, और ये पार्ट रहा होगा यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों इसका बन गया ना वाटर इमेज, इसका वाटर इमेज बन गया, ये इसका वाटर इमेज बन गया, ये दोनों, ठीक है ना। ये दूरी पे है तो दूरी पे, ये इस कम दूरी पे है तो कम दूरी पे। बोलिए कोई दिक्कत है अगर अभी जितने इसमें है, कितने हैं, 2 2 4 2 6, इसमें भी 2 2 4 2 6, ठीक है ना। अभी तो क्या हुआ, अब ये क्वार्टर खुला है, अब इसका फिर बनेगा इधर, तो अब आप जब बनाएंगे इसका तो ये बनेगा ऐसे, ये बनेगा ऐसे। कोई कंफ्यूजन? अब इतना में ही ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, इतना तो करना भी नहीं है, ऑप्शन में तो आप यहीं से पता चल जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैं दूंगा, यहां तक प्रैक्टिस करा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन देंगे, फट से बनेंगे आपके। ये जब ऐसे खुलेगा तब मिरर इमेज बनाते जाइए आप। ये सबसे नजदीक है इसके यहाँ, तो चलो ये नजदीक है तो नजदीक कर दे यार हम, ये दूर है थोड़ा ऊपर वाला तो उसको ऊपर कर देता हूँ। फिर इसको जब खोलूंगा तो यहाँ से ये बहुत दूरी पे है तो उतना ही दूरी पे रखूंगा। जैसे जैसे वो घटता जा रहा है वो उधर की ओर बन रहा है, ये मैं इधर कर दिया, ये देखिए, और फिर इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे ये बोना, ये इतनी दूरी पे, इतनी दूरी पे, वो इतनी दूरी पे, उतनी दूरी पे। फिर इसको भी खोलूंगा अगर, तो देखिए कैसा बनेगा ये वाला चीज पॉइंट, इसका कॉर्नर दूर पे है, इसका मुंह यहाँ पे है, तो इसका ये बन जाएगा, ठीक है। अब इस सेक्शन वाले को करिए, इसका मिरर इमेज ये वाला 0 यहाँ बनेगा, ये वाला इसका यहाँ बन जाएगा, ठीक है ना। फिर बात करता हूँ, ऊपर का सब हो गया, नीचे वाला इसका वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, है ना। इसका वो कहाँ बनेगा, थोड़ा इधर कर देता हूँ, यहाँ बनेगा, और ये वाला वो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें भी कितने बने, अभी तो कम ही बना है। अब देखिए ये वाला हमने कर दिया, ये दोनों सिस्टम कर दिए, ये कर दिया। अब ये वाला देखिए, इसका अपोजिट ये और इसके अपोजिट ओ यहाँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके ये कंप्लीट हुआ। ये तो तब हुआ जब मुझे कंप्लीट बनाना पड़ा, ये तो एक वे हो गया ना आपके। आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम हमेशा अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो पैटर्न ऐसे बनाए या ऐसे किसी भी तरीके से बनाया जाए आपका आंसर्स जरूर आएंगे। और क्वेश्चंस आप देखेंगे ना तो ऑप्शंस में ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट के अंदर यूं ही निकाल दोगे, क्योंकि एक ही स्टेप जैसे फोल्ड करोगे ना तो 2-3 एलिमिनेट हो जाते हैं, फट से आंसर देता है। देखने में जितना टफ लगता है होता उतना ही आसान है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या 2-2 क्वेश्चन लेते हैं विद ऑप्शंस, ताकि आप बहुत आसानी से कर सकें। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एसएससी जेईई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लिया, देखिए फट से जैसे ही क्वेश्चन आपको देगा वैसे ही इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। कैसा क्वेश्चन करता है, ऐसा है, डॉटेड वाले में दिया हुआ है। तो देखिए पहले डॉटेड है, इसका मतलब पहले इसको फोल्ड किया गया, फिर यहाँ डॉटेड है, इसको फोल्ड किया गया, फिर यहाँ डॉटेड है, इसको फोल्ड किया गया। इस तरीके से ऑप्शन एक और होता, पर बहुत जल्दी आसानी से एलिमिनेट कर देंगे। जैसे ही आपको दिया है तुरंत एलिमिनेट कर देंगे, इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए सिंपल कितना होता है। पहले आप इधर से करें, इधर करें या इधर सिंपल वे में करें कि इसका वाटर इमेज बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा जाएगा, और फिर उसके बाद इसकी दूरी ऐसे होगी, इस तरीके से कुछ बनेगा इमेज, वाटर इमेज। एक को देखें, पहले इनमें से ट्राई करते हैं। हाँ, ये इसका चांसेस है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन पे जाइए, फट से बनना है, क्योंकि ज्यादा टाइम लेने वाला चीज तो है नहीं। यहाँ इसमें देखता हूं क्या ये ऐसा बनेगा, क्या नहीं। ऐसा मैं देखता हूं क्या इसके अपोजिट में ऐसा बन सकता है, क्या नहीं। इसका मतलब नेक्स्ट भी जाऊंगे तो नहीं बनेगा, तो हमारा कौन सा बनेगा, इसके अपोजिट में ही एक ऑप्शन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर यही करेंगे। तो इस तरीके से और भी मिलते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं फट से, देखते ही पूरा आपको पेपर फोल्ड का ऑप्शन आपको पूरा बनाना ही नहीं। जब भी आप क्वेश्चन इस टाइप के देखते हैं तो आप आसानी से, बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। आज हमारा ये आखिरी क्लास होगा रीजनिंग के सीरीज का,
है ना। तो कभी भी किसी तरीके से याद कीजिएगा, हम जरूर हाजिर होंगे, कमेंट्स करेंगे और भी कुछ नए नए टर्म्स लेके आएंगे और आपके लिए लगातार, और कोशिश होगी हमारी कि जितना हो सके एक इस टाइप के पैटर्न के एग्जाम के रिलेवेंट हर एक चीज आपके पास सामने लाऊं और बहुत आसान वे में, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। आप जब भी कमेंट करेंगे हम आपके सामने रहेंगे, जिस तरीके से ढूंढेंगे उस तरीके से हम हाजिर होंगे। कहते हैं कि आंसुओं में मत ढूंढना, हम तो तेरे आंखों में नजर आएंगे। कभी तुम मिलने की दिल से फरियाद करना, छोड़ के जमाना तेरे सामने नजर आएंगे। आई होप कि आपके लिए कुछ और अच्छी चीज लाते रहेंगे। आपको बहुत जल्दी इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्यादा चीजें PDF वगैरह अवेलेबल कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको, तो वो भी आपको बेनिफिट देगा। मेहनत लगातार करते रहिए, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। कहते हैं कि मेहनत का फल और समस्या का हल लेट से ही सही मिलता जरूर है। हेलो गाइस, तो एक इम्पोर्टेंट नोटिस भी है आप लोगों के लिए। जो रीजनिंग के आपके कंप्लीट PDF दिया हूं, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ऐड कर दिया हूं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत अच्छा। आप उसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जब आप ये 30 वीडियो लेक्चर 28 वीडियो लेक्चर लगातार करोगे तो उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए। हालांकि उसमें भी मैं हर में प्रैक्टिस के लिए दिया ही हूं, पर आप साइड से वो भी कर लेना। 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और साथ में साथ जिन्होंने पहले ले रखा है ना, सबके जीमेल है मेरे पास, तो मैं एक साथ एक्यूमुलेट करता हूं और सबको PDF पहुंच जाएंगे वो एडिशनल वाले। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने भी वो सब लिया है उनके जीमेल पे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, जीमेल पे मैं भेज दूंगा, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। लेकिन तो आई होप आप उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे तो रीजनिंग आपको बेहतर होगा। एक चीज और, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर रीजनिंग और किस बुक को उठाओ, जितना मैंने कर दिया उतना आप सफिशिएंट है करिए और प्रीवियस क्वेश्चंस खाली उठाइए। प्रीवियस तब आपका रीजनिंग चूंकि इतना टफेस्ट है ही नहीं, आप जब रीजनिंग करोगे तो आपको लगेगा वहां के टाइम को सेव कीजिए, टेक्निकल में लगाइए, जीके जीएस में लगाइए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 45 से प्लस, यानी लाने वाले तो 50 लाते हैं, पर मेरी टारगेट है कि 45 प्लस 46 प्लस अगर आपके आते हैं, बढ़िया स्कोर होगा आपका रीजनिंग में। आई होप आप बढ़िया इसमें कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।